Welcome to Exam Bay. In this video, we are going to discuss 5 important MCQs from Social Security in India या फिर Social Security schemes से. Okay, so we will discuss these questions very quickly. But before that, let me tell you, these questions in today's video are from our current affairs module. तो हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो 2020 और 2021 में आई हैं या लॉन्च हुई हैं. बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन्हीं में से 5 ले गए हैं. राइट. सो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में तो जो स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाले सेक्शन में वो हैं ही, बट करंट अफेयर्स जो मॉड्यूल है उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं जो 2020 में लॉन्च हुई. सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट मेरी सहेली इनिशिएटिव. A. Launched as a pilot project by Railway Protection Board, launched to provide safety and security to lady passengers traveling by trains, provisions of reservation of berths, every bogie of the train is true. So हमें ये पता लग गया कि ये एक तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है स्कीम. और जो लेडी पैसेंजर्स हैं, लेडीज से रिलेटेड है, वो तो मेरी सहेली नाम से ही पता लग रहा है. बट इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी. डी पॉइंट इसमें गलत है. आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन से पहले से पॉज करके अपना आंसर आप सोच सकते हो अपने मन में. राइट. सो एवरी बोगी ऑफ द ट्रेन हैज़ 2 लेडी आरपीएफ पर्सनल. लेडी आरपीएफ पर्सनल या पुलिस वुमेन होंगी हर बोगी में 2. सो दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज़ नॉट मेकिंग एनी लॉजिक. तो एक ट्रेन में आप सोचो कितनी सारी पुलिस, लेडी पुलिस को रखा जाएगा. राइट. जहाँ जहाँ भी विमेन पैसेंजर्स होंगी. उसके अलावा जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं दे आर वैलिड, दे आर करेक्ट. सो यू नाउ यू नो अबाउट वन मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सो बिफोर मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन बैंक है, आप साइड में देख भी रहे हो, और करंट अफेयर्स मॉड्यूल है वो ऑनलाइन रिलीज़ हो गए हैं. 150 रुपीज़ का नॉमिनल सा प्राइस है. आप प्राइस जो पेमेंट करोगे उसके बाद आपको मेल के थ्रू वो आ जाएंगी दोनों फाइल्स. राइट. तो 1000+ क्वेश्चन है. उसके अलावा हमारे करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है अराउंड 45 पेजेस का. उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है, सब कुछ नहीं भरा है. पेटीएम नंबर आपके सामने, गूगल पे नंबर आपके सामने, आप इनके थ्रू कर सकते हो और उसके बाद हमें मेल कर दो जिससे कि आपका मेल आईडी आ जाए और हम आपको भेज दें. राइट. सो सेकंड, नेपट्यून डिक्लेरेशन कंसर्न्स विथ. नेपट्यून डिक्लेरेशन हुआ था रिसेंटली. राइट. तो इट कंसर्न्स विद वेलबींग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, वेलबींग ऑफ सीफेयरर्स, वेलबींग ऑफ माउंटेनियर्स और वेलबींग ऑफ माइनर्स. तो हो सकता है आपको लगे एस्ट्रोनॉट्स क्योंकि नेपट्यून एक प्लेनेट है. उसके अलावा सी फेयरर्स है, माउंटेनियर्स और माइनर्स. इसका आंसर है वेल बींग ऑफ सी फेयरर्स. सी फेयरर्स जो नाविक होते हैं, सेलर्स होते हैं. राइट. तो नेपट्यून डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद वेल बींग ऑफ सी फेयरर्स. नेपट्यून डिक्लेरेशन क्या कहती है? लेट अस सी. नेपट्यून डिक्लेरेशन ऑफ सी फेयरर वेल बींग एंड क्रू चेंज. So it calls for seafarers to be designated as key workers and for cooperation to end the crew change crisis, which is not only putting seafarers in a desperate situation but also threatening the safety of shipping and world trade. ओके. सो नेपट्यून डिक्लेरेशन के द्वारा सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ में डील करते हैं, उनसे कहा गया है कि जो सी फेयरर्स हैं, जो शिप्स पे काम करते हैं, जो सेलर्स हैं, उन्हें की वर्कर्स माना जाए अपनी कंट्रीज़ के लॉज में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट प्रारंभ इंटरनेशनल समिट. 2021 जनवरी में प्रारंभ समिट हुई थी. This summit is organized by Department of Promotion and Industry and Internal Trade, DPITT, DPIIT under Ministry of Commerce and Industry. This summit is a part of Startup India program. The main purpose is to disburse Startup India loans. And D, stakeholders from BIMSTEC member countries were a part of the summit. So not true. तो इसका आंसर है सी. स्टार्टअप जो इंडिया के, जो स्टार्टअप इंडिया जो लोन्स है उसके लिए कोई भी ऐसी स्पेशलाइज समिट्स नहीं होती हैं. कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कहीं पर बट वो समिट्स नहीं होती हैं. तो ये इसका मेन पर्पस नहीं था. मेन पर्पस था
कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ इनोवेशन के साथ, उन्हें बढ़ावा दिया जाए, उन्हें एनकरेज किया जाए। ओके, तो इस साल वर्चुअल फॉर्मेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये समिट हुई थी, बहुत सारे स्पीकर्स आए थे काफ़ी सारे कंट्रीज से। तो पर्पज़ इसका ये था। With which country did Government of India sign an MOU pertaining to specified skilled worker in 2021? सो ये जो MOU है, ऑब्वियसली आप देखोगे USA के साथ तो मतलब ही नहीं है साइन होने का, कनाडा के साथ मे बी, जर्मनी के साथ मे बी, जापान के साथ अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ तो जापान में एजिंग पॉपुलेशन है। जापान का जो पॉपुलेशन का नेट जो एनुअल रहता है वो डिक्रीज रहता है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो जापान को, बिकॉज इट इज़ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। और जापान इंडिया का बहुत अच्छा ऑल वेदर फ्रेंड है, तो इसलिए इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया, जिसमें कि इंडिया भेजेगा कुछ स्किल्ड इंडियन वर्कर्स, कुछ जो सेक्टर्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं, ट्रेन करके वो भेजेगा, हु विल बी क्वालिफाइड, हु हैव क्वालिफाइड इन रिक्वायर्ड स्किल एंड जापानीज लैंग्वेज टेस्ट। ऑब्वियसली जापानीज लैंग्वेज आपको आनी चाहिए 14 स्पेसिफाइड सेक्टर्स में। सो द स्किल्ड वर्कर्स वुड बी ग्रांटेड अ न्यू स्टेटस ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। तो वो जापान में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट विज्ञान ज्योति स्कीम? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे एग्जाम में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि आपको किसी भी जो स्कीम है या कोई इवेंट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव टू एनकरेज गर्ल्स टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस एंड मेक करियर्स इन स्टेम। स्टेम मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो विज्ञान से पता लग रहा है कि दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। इट इंक्लूड्स activities, student parent counseling, visit to labs, knowledge centers, etc. This program is launched by Ministry of Women and Child Empowerment. And D, second phase of Vigyan Jyoti program was commenced on International Day of Women and Girls in Science. Right. सो दो इसमें सी और डी थोड़े फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हो सकता है कि जो डी है उसमें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड गर्ल्स की बजाय इंटरनेशनल वुमेंस डे हो, मार्च 8 वाला। और हो सकता है कि ये जो प्रोग्राम है इट माइट हैव बीन लॉन्च्ड बाय सम अदर मिनिस्ट्री इंस्टेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। तो सी इसका आंसर है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने ऑर्गेनाइज करा है और ये उसकी डिटेल्स है। ओके, सो गाइज इसी तरीके से हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें, 40 क्वेश्चंस अब तक कवर हो चुके हैं। आगे भी हम रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहेंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए और एमसीक्यूज चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।